हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi cos x divided by mod cos x dx is options are 0, pi, minus pi and D option is none of these. So key concept for this question is our key concept is definite integral from limit a to b f of x dx can be written as definite integral from a to c f of x dx plus definite integral from limit c to b f of x dx where c belongs to where c belongs to a to b. अगर c का वैल्यू a to b में है तो उस केस में हम डेफिनिट इंटीग्रल को इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं. अगर डेफिनिट इंटीग्रल a to b f of x dx है तो इसको लिख सकते हैं a to c f of x dx एंड c to b f of x dx. नाउ अगर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास अगर ये इंटीग्रल है इसको i एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट i इज इक्वल टू 0 to pi cos x divided by mod cos x dx. तो यहाँ से i का वैल्यू आ जाएगा. सो i विल 0 to pi. तो इसको ब्रेक करके हम लिख लेते हैं क्वाड्रेंट वाइज 0 to pi by 2 cos x डिवाइडेड बाय mod cos x dx प्लस और पाई बाई 2 से ही आ जाएगा पाई बाई 2 to pi cos x डिवाइडेड बाय mod cos x dx. नाउ अगर गिवन इंटीग्रल के लिए हम देखें तो 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है. तो cos पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. सो आई विल बिकम 0 to pi by 2 cos x डिवाइडेड बाय ये मोड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, सिंपली आ जाएगा cos x dx प्लस पाई बाई 2 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 to pi cos x और पाई बाई 2 to pi यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ ओपन होगा, दिया जाएगा माइनस का cos x dx. अब यहाँ से इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो i का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा. सो i विल बिकम लिमिट 0 to pi by 2 डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to pi by 2 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे तो cos x से cos x कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ cos x से cos x कैंसिल आउट होके -1 बच जाएगा. तो i का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1 into x दैट इज dx और यहाँ से आ जाएगा माइनस 0 to pi by 2 pi by 2 to pi बेसिकली सेकेंड लिमिट जो हमारे पास pi by 2 to pi है तो ये आ जाएगा pi by 2 to pi dx ऐसा, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन था. जब इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन किए थे ये माइनस आ जाएगा यहाँ. ना इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा. सो आई विल बिकम dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट लगा देंगे 0 to pi by 2 माइनस और फर्दर यहाँ पर इसका भी इंटीग्रेशन x और लिमिट लगा देंगे हम पाई बाई 2 to pi. तो लिमिट लगा देते हैं यहाँ से पाई बाई 2 to pi. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो i का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 2 x के जगह पे रखेंगे और यहाँ पे माइनस का 0 ऐसा माइनस और यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे तो पाई और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का पाई बाई 2. तो सिंप्लीफाई करते हैं ये आ जाएगा i इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस का पाई बाई 2. सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन i विल बिकम पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई माइनस पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0. सो आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल i विल बिकम यहाँ से i का वैल्यू आ रहा है 0 और 0 ही गिवन क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर भी हो जाएगा, बिकॉज गिवन क्वेश्चन में जो है वो i का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था. तो i का वैल्यू हमने अज्यूम किया था डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to pi cos x by mod cos x dx और i का वैल्यू सॉल्व करने से वैल्यू आ रहा है 0. अगर ऑप्शंस में हम देखें तो 0 जो है ऑप्शन ए में है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Hope that you understood it well. Best of luck.